हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जिस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे वो रहेगा आपका सीटेट का पेपर 2, जिसमें कि आपसे साइंस पूछी जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि पेपर 2 में जो आपका साइंस जो होती है वो टोटल 30 मार्क्स की रहती है। उसमें भी ये 2 सेक्शंस में डिवाइड रहती है, जैसे कि 20 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। 20 मार्क्स में आपसे वो पूछा जाता है जो कि आपकी 6th से लेकर 10th की जो एनसीईआरटी होती है, उसमें जो आपको साइंस पढ़ते हैं आप लोग, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे 20 मार्क्स के वो पूछे जाते हैं। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं, जो कि साइंस की ही पेडागोजी होती है। तो फर्स्ट मैं आपको ये जो 6 से 10th के जितने भी टॉपिक्स जो आपके सीटेट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है और जो सीटेट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। और जो हम फर्स्ट टॉपिक से शुरू कर रहे हैं वो है मैग्नेट। मैग्नेट से आपसे काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं और काफी स्कोरिंग भी है। तो आज हम मैग्नेट टॉपिक कवर करते हैं। लेट्स गो। तो देखिए, मैग्नेट, आपको पता है मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट और कुछ नहीं होता जो कि आयरन से बनी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेट। ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यही चीज को हम क्या कहते हैं? मैग्नेट। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि जो मैंने यहाँ पे जो भी फैक्ट्स लिए हैं वो आपकी एनसीईआरटी से ही उठाए हैं, आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसमें जो बताया गया उसमें बोला गया था कि एक शेफर्ड था जिसका नाम क्या था? मैग्नस। तो शेफर्ड क्या होता है? चरवाहा, जो बकरियों और भेड़ों को चराता है। तो वैसे ही वो एक दिन चरा रहा होगा अपनी भेड़ों बकरियों को, उसके पास एक स्टिक थी जिसके आगे जो है वो लोहा लगा हुआ था, आयरन लगा हुआ था। वो क्या हुआ, एक रॉक से जाकर चिपक गई, एक रॉक से जाकर चिपक गई जिससे उसको निकालने में उसको मुश्किल हो रही थी। तो बाद में पता लगा जिस रॉक से वो चिपकी है वो क्या है, उसको मैग्नेटाइट कहा जाता है। उस रॉक का नाम क्या था? मैग्नेटाइट। तो ऐसा माना गया कि जैसे कि शेफर्ड का नाम मैग्नस है और ये जो रॉक थी इसका नाम क्या था? मैग्नेटाइट। तो इन दोनों के नाम से मिला जुला कर जो ये चीज बनी उसको क्या कहा गया? मैग्नेट। विच अट्रैक्ट थिंग्स लाइक आयरन, जो आयरन से बनी चीजों की तरह को अट्रैक्ट करे उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेट। ऐसा आपके एनसीईआरटी में बताया गया है। तो देखिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेचुरल मैग्नेट होता है, जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो क्या होता है? वो कौन सा होता है? वो मैग्नेटाइट होता है। जो ये रॉक, ये नेचुरली मिली ना, इसको किसी ने बनाया तो नहीं है, इंसान ने तो नहीं बनाया है, तो ये नेचुरल मिली है। इसको क्या कहा गया? क्या कहा गया? इसको कहा गया मैग्नेटाइट। और इसका केमिकल फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Fe3O4। Fe3O4 इसका केमिकल फॉर्मूला है। और जो नेचुरल मैग्नेट होती है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट। और मैग्नेट क्या करता है? ये आयरन से बनी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, तो देखिए, हमने क्या पढ़ा कि मैग्नेट क्या होता है? जो आयरन से बनी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। फाइन। तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक आ गया आपका नेचुरल मैग्नेट, एक आ गया आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट कौन सा है? जो कि हमें नेचुरली मिले, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, विच इज मैग्नेटाइट। ठीक है, ये हमें नेचुरली मिला था, तो ये क्या है? नेचुरल मैग्नेट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या हुआ? आर्टिफिशियल मैग्नेट जो वो मैग्नेट्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि इंसान बनाता है। ठीक है, तो देखो, अगर आपको खुद से मैग्नेट बनाना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, जैसे कि रफली मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैग्नेट बनते कैसे हैं। कि जैसे कि यहाँ पे एक आपके पास आयरन है, आयरन की एक रॉड है और आपको एक मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। ये लिया आपने मैग्नेट। तो आपने क्या करना है? इस मैग्नेट को इस आयरन के ऊपर 30 से 40 बार ऐसे रगड़ना है। फाइन, और कुछ नहीं, बस इस तरह से रगड़ना है 30 to 40 राउंड टाइम्स।
ठीक है, आप इसको ऐसे रगड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, ये भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका ये आयरन है ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ही आर्टिफिशियली मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। इसकी हेल्प से आयरन आयरन की हेल्प से आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के। वन इज बार मैग्नेट, और इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी से ही हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, वो हम इसी मैग्नेट के थ्रू समझाते हैं। तो ये बार मैग्नेट इस तरह की शेप का होता है, इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। एक होता है आपका हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट इसको क्यों कहा गया, क्योंकि जो आपके हॉर्स का शू होता है वो इस तरह से होता है, राइट। जैसे हॉर्स के जो शूज होते हैं ना वो इस शेप में होते हैं, तो ये भी इसी तरह की शेप का है, तो इसको क्या कह दिया गया, हॉर्स शू मैग्नेट। ये देखिए ये रिंग की फॉर्म में है, तो इसको क्या कह दिया गया, रिंग मैग्नेट। दीज आर द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियली मैग्नेट। अब आपके आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि आपका मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ जाता है कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों को याद रखिए। आयरन, कोबाल्ट, निकल, जो आयरन, कोबाल्ट और निकल है ये मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो आयरन से अट्रैक्ट नहीं होते। नॉन मैग्नेटिक से ही मतलब हो गया कि जो आयरन से अट्रैक्ट नहीं होंगे। इनके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, गिलास, ये सब क्या है, इसी के ही एग्जाम्पल हैं जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। पर जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो है आयरन, कोबाल्ट, निकल। ये तीन आप बहुत मतलब इसको अच्छे से दिमाग में नोट्स में रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर दी पोल्स ऑफ द मैग्नेट, कि पोल्स कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बताती हूँ कि यहाँ पे 2 पोल्स होते हैं। एक होता है आपका नॉर्थ पोल, एक होता है आपका साउथ पोल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास यहाँ पे कोई मैग्नेट है, यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, मैं आपको यही समझा रही हूँ। यहाँ पे क्या है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो क्या किया गया, इस मैग्नेट के ऊपर जो ये आयरन फीलिंग है, आयरन फीलिंग और कुछ नहीं है, जो आयरन का पाउडर है, आयरन लो और उसको क्रश कर दो, उसका जो चूरा बनेगा उसको हम आयरन फीलिंग कहते हैं। उसको हमने क्या किया, इस मैग्नेट के ऊपर गिराया। जैसे हमने इसके ऊपर गिराया, तो हमने सिर्फ इसको साइड्स पे नहीं गिराया है, हमने गिराया तो ऑल ओवर है, फुल जगह पे गिराया। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये सारी जाके आयरन फीलिंग्स इसके कोनों पे जाके चिपक गई, कोनों पे जाके चिपक गई इस तरह से। तो इससे हमें क्या पता चला, कि जो इसके पोल्स होते हैं, जो ये नॉर्थ और साउथ पोल है, जो इसके साइड के किनारे होते हैं, इनमें क्या होती है, इसमें ज्यादा अट्रैक्शन पावर होती है। ठीक है, इसमें मोर अट्रैक्शन पावर होती है देन इसके बीच में इतनी पावर नहीं होगी, जो ये बीच वाला एरिया इसमें इतनी पावर नहीं होगी जितना कि इसके पोल्स में पावर होगी। ठीक है, और यहाँ पे कितने पोल होते हैं, यहाँ पे 2 पोल होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ पोल, एक होता है आपका साउथ पोल। इसके लिए हमने अब ऐसा हुआ, एक और एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया, विच इज कि इसका नाम हमने नॉर्थ और साउथ पोल ही क्यों रखा। हम जैसे कि यहाँ पे लगा के चलो, आप यहाँ पे ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ और साउथ ही क्यों रखा, हमने इसका नाम ईस्ट वेस्ट क्यों नहीं रख दिया, या कुछ और क्यों नहीं रख दिया। ठीक है, तो ये हम पता करने जा रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड से एक ये स्टिक हमने यहाँ पे जोड़ी हुई है। इस स्टिक के थ्रू हमने एक ये थ्रेड लिया, इस थ्रेड में हमने एक ये बार मैग्नेट को अटैच किया है, इस थ्रेड के थ्रू, स्टिक के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, इस वाले बार मैग्नेट को गोल गोल घुमाएंगे नीचे से, जैसे हमने इस तरफ को ऐसे 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 इसको घुमाते गए तो इसकी थ्रेड में क्या होगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद
हम इसको छोड़ेंगे, जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस घूम के रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। रेस्ट पोजीशन कुछ नहीं, रेस्ट पोजीशन वो होती है कि ये अपने आप अब कुछ भी नहीं करेगा, इसको हमने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। रेस्ट पोजीशन वही कि अपने आप अब ना ये तो मुड़ रहा है, ना तो घूम रहा है, ना तो कुछ कर रहा है, अब ये आराम से एक जगह पे रुका हुआ है ना, उसी को ही हम रेस्ट पोजीशन कहते हैं। और जैसे हमने इसको घुमाया और बाद में जब ये अपने आप छोड़ा, जब हमने इसको छोड़ा और ये रेस्ट पोजीशन में आया, तो हमने ये देखा कि ये कौन सी डायरेक्शन में आके रुका, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके रुका। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी जो मैग्नेट है, जैसे कि ये है आपका, ये मैंने आपका बार मैग्नेट बनाया, ये ऐसा कभी नहीं होगा कि ये ईस्ट और वेस्ट में जाके रुक जाए, ये हमेशा ही नॉर्थ और साउथ में आकर ही रुकेगा। क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ में आकर ही रुका, इसलिए हमने इसका नाम भी क्या रख दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यही इसमें इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि अ फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट always stops in north and south direction। पता चल गया कि इसका दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और इन्हीं पोल्स के पास ज्यादा पावर होती है, यहीं पे ज्यादा चीजें अट्रैक्ट करती हैं। और इसका नॉर्थ साउथ पोल भी क्यों पड़ा, क्योंकि ये हमेशा ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही आके रुकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी होती है ना, जैसे कि आपके पास एक ये कंपास है ना, और यहाँ पे है आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, फाइन। तो ये नीडल आपकी हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही आके रुकती है। तो अगर मान लो कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन जब पता लगे, तो आपको और डायरेक्शन भी अपने आप पता लग जाएंगी कि यहाँ वेस्ट है, यहाँ ईस्ट है, ये साउथ है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने में भी बहुत हेल्प करता है। कंपास में आपकी मैग्नेटिक नीडल ही यूज की जाती है। अब ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ जाता है, वो चीज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। आप हमेशा याद रखिएगा, जो अट्रैक्शन होती है मैग्नेट्स में, वो हमेशा ही डिफरेंट पोल्स में अट्रैक्शन होगी। डिफरेंट पोल से मतलब जैसे मान लो कि ये बार मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पे भी क्या रहेगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ही रहेगी, है ना, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन है। तो यहाँ पे ये क्या, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये सेम सेम है या डिफरेंट है, ऑब्वियस सी बात है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो ये क्या हुआ, ये डिफरेंट हुआ। तो ये डिफरेंट रहेगा तो ही इसमें अट्रैक्शन होगी। अब जैसे मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ लिख दूं, तो क्या इसमें अट्रैक्शन होगी, नहीं, इसमें अट्रैक्शन नहीं होगी। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ साउथ पोल लाना पड़ेगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल। जब यहाँ नॉर्थ और साउथ रहेगा तो ही इसमें अट्रैक्शन होती है। तो डिफरेंट पोल्स होने चाहिए, साउथ साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, तो इसमें अट्रैक्शन होगी। रिपल्शन के लिए वैसे ही आपके जो सेम पोल होने चाहिए, एक जैसे ही पोल होने चाहिए, तो उसमें रिपल्शन हो जाती है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे मुझको सेम पोल बनाना है, तो यहाँ पे मैं नॉर्थ लिखूँ या साउथ लिखूँ, साउथ लिखूंगी। अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ पे सेम पोल बनाने के लिए मैं नॉर्थ लिखूंगी या साउथ लिखूंगी, नॉर्थ लिखूंगी। तो जैसे कि यहाँ पे भी साउथ आ गया, ये भी साउथ हो गया, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगी। तो रिपल्शन के लिए आपको सेम पोल चाहिए, डिफरेंट पोल चाहिए, सेम पोल चाहिए, और अट्रैक्शन के लिए आपको डिफरेंट पोल्स होनी चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाता है कि हमें किसी भी मैग्नेट का पता करना है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं, तो हम उसके लिए रिपल्शन वाला टेस्ट करें या अट्रैक्शन वाला टेस्ट करें। हम कैसे पता करें कि कोई चीज मैग्नेट है, तो हम उसके लिए अट्रैक्शन वाला टेस्ट करके देख लें या रिपल्शन वाला टेस्ट करके देख लें। आप इस पे सोचिए। अब मैं इसको आगे बताऊंगी कि हमें अट्रैक्शन करनी चाहिए या रिपल्शन करनी चाहिए। आप इसको पॉज करके सोच सकते हैं। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट ने अट्रैक्शन बोला वो गलत है, और जिन्होंने रिपल्शन सोचा वो सही। तो ये कैसे हुआ, देखो अगर आप अट्रैक्शन की बात करें, कि फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पे भी मैग्नेट है, तो क्या होगा, ये तो आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे। जैसे मान लो कि ये भी नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है,
नॉर्थ पोल साउथ पोल है, डिफरेंट डिफरेंट है, ये भी मैग्नेट है ये भी मैग्नेट है, तो ये क्या हो गए आपस में अट्रैक्ट हो गए, तो ठीक है, हमने अट्रैक्शन वाला टेस्ट देख रहे थे तो ये अट्रैक्ट हो गए तो हमने मान लिया कि ये मैग्नेट है। बट यहाँ पे देखो कि अगर मैं मान लूँ कि हम मैग्नेट ना लेके चल के मैं इसको बोल दूँ कि ये एक आयरन था, अब आयरन में कोई पोल्स होते हैं? आयरन में तो कोई पोल नहीं होता, ये तो सिर्फ मैग्नेट में ही होता है। अब हम मैं जब इस आयरन को इस मैग्नेट के पास लाऊंगी तो क्या ये इससे अट्रैक्ट होगा? जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेट तो है, वो आयरन को अट्रैक्ट करता है तो ये तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो हम क्या सोचें कि ये भी मैग्नेट है? नहीं, ये तो मैग्नेट नहीं था, ये तो आयरन है। तो भाई हम नहीं बोल सकते कि अट्रैक्शन से आप पता ही कर लोगे कि मैग्नेट है ये तो इससे अट्रैक्ट हो गया, अब अट्रैक्ट के हिसाब से हम क्या सोचेंगे, अट्रैक्ट हो गया तो ये मैग्नेट हो गया, नहीं, ये तो मैग्नेट है ही नहीं, ये तो आयरन था। तो भाई अट्रैक्शन तो टेस्ट नहीं हुआ। अगर हम रिपल्शन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल रिपल्शन में देखें तो ये मैग्नेट है ना, हम रिपल्शन वाला टेस्ट देख रहे हैं, तो हम रिपल्शन के लिए क्या करेंगे, सेम सेम पोल्स को पास में लाएंगे, तो सेम सेम पोल्स को पास में लाए तो इसमें क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, तो ये तो सही है, ठीक है कि मैग्नेट मैग्नेट तो आपस में रिपेल कर दिए तो ये मैग्नेट हो गई, पता लग गया। अब एक ये देखो जैसे कि यहाँ आयरन है, आयरन में तो कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल, इसमें तो कोई वो नहीं है, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, इससे चिपक जाएगा जाके, बट चिपकना तो नहीं चाहिए था, हम तो रिपल्शन वाला टेस्ट कर रहे थे कि रिपल्शन होनी चाहिए, आपस में अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जब ये इससे चिपक गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये इससे चिपक गया तो ये इससे मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो इसलिए कहा गया आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स कि हमें रिपल्शन वाला टेस्ट ही एक तरह से श्योर टेस्ट है मैग्नेट्स का पता करने के लिए। अट्रैक्शन से हम पता नहीं कर सकते कि ये चीज मैग्नेटिक है या नहीं, क्योंकि वो तो चिपक ही जाएगी, बट मैग्नेट अगर रिपेल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मैग्नेट्स हैं, तो रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेट्स। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आई होंगी। एक आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि सीटेट का ही है, उसमें पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको एक ये 4 मैग्नेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 4 मैग्नेट्स दिए गए हैं, आपको सिर्फ एक का यहाँ पे पोल बता दिया गया है, तो आपको और इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है इनका पोल बताने के लिए? आपको और कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी कि आप खुद से भी बता सकते हैं कि इसका पोल क्या होगा, क्या ये मैग्नेट्स हैं कि नहीं है ना? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपको और रिक्वायरमेंट चाहिए या नहीं? तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इतना पता चल गया कि नॉर्थ है, तो हमें पता रहता है कि अगर नॉर्थ है तो वहाँ साउथ भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे अगर साउथ है तो यहाँ क्या रहेगा, नॉर्थ, यहाँ क्या रहेगा साउथ, यहाँ क्या रहेगा नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। अगर हमारे को एक भी चीज का पता लग जाए, हमें एक भी पोल का पता लग जाए, तो हम बाकी पोल्स अपने आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, फाइन। तो ये आपके सीटेट के क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ ही साथ जो जो मुझे याद में आ रहे हैं मैं आपको बताती जाऊंगी, बाकी हम इसका अलग से भी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि सीटेट में मैग्नेट से रिलेटेड पूछे गए हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए मैं यहीं तक ही हम खत्म करते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मैग्नेट का सारा टॉपिक कवर अप कर लेंगे जो भी इसका बचा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँ मेन मेन पॉइंट्स, तो देखिए कि हमने क्या पढ़ा कि जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो कौन सा होता है, वो मैग्नेटाइट होता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4 होता है। मैग्नेटिक मैग्नेट में दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक आपके होते हैं नेचुरल मैग्नेट, एक होते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट जो आपका मैग्नेटाइट है, और आर्टिफिशियल में बार मैग्नेट, होर्शू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, इस तरह से मैग्नेट होते हैं। आपका अगर मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे वो रहेंगे आपके आयरन, कोबाल्ट, निकल, और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो है वुड, प्लास्टिक एंड
गिलास। पोल्स होते हैं यहाँ पे, 2 ही पोल्स होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ पोल, एक होता है आपका साउथ पोल। और इसका एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था कि इसमें जितनी भी पावर्स होती हैं, मेनली अट्रैक्शन पावर्स इसकी कहाँ होती है, नॉर्थ पोल में होती है और साउथ पोल में होती है, इसके किनारों में होती है। इसकी डायरेक्शन भी पता लगी हमें कि इसका नॉर्थ एंड साउथ नाम क्यों पड़ा था। अट्रैक्शन वाला हमने पढ़ लिया कि जब हम डिफरेंट पोल्स रहेंगे तो उसमें क्या रहेगी, अट्रैक्शन रहेगी, और अगर उसमें सेम पोल्स रहेंगे तो उसमें क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगी। और रिपल्शन ही इसका श्योर टेस्ट है कि मैग्नेट्स हैं या नहीं। अट्रैक्शन से हम पता नहीं कर सकते कि ये श्योर टेस्ट है कि नहीं। फाइन। तो यही था आपका फाइनल। आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मिलने के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।